नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, वो भी सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2023 का फिजिक्स का पेपर है, वो भी पेपर थर्ड। यहाँ पर पेपर थर्ड है, यहाँ पर पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी के पेपर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हमने यहाँ जो पेपर बनाया इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर फिजिक्स का मॉडल पेपर है, वो भी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का। यहाँ पर जो सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में कई बार आ चुके हैं, हमने वही क्वेश्चन यहाँ पर चूज किए हैं। चलिए हम यहाँ से पेपर को पढ़ते हैं। पेपर को पढ़ने से पहले बता दें, यहाँ पर जो है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का मैथ और केमिस्ट्री का पेपर भी अपलोड किया है। डिक्शन में बीएससी पेपर की प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से जाकर के आप यहाँ फोर्थ सेमेस्टर का सभी पेपर देख सकते हैं। और साथ ही साथ बता दें, आपको इस चैनल पर बीए, बीएससी, एमए, एमएससी सभी का पेपर का वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है टाइम 2 घंटे का पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स जो है वह 75 अंकों का होगा। चलिए यहाँ से हम यह पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। चलिए यहाँ से हम सबसे पहले सेक्शन ए पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में दिया गया है, सेक्शन ए खंड आ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें से नोट में दिया गया है। देखिए यहाँ पर नोट में अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, राइट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 50 वर्ड्स। अर्थात कह रहा है कि जो सेक्शन ए में टोटल आपको जो है 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से 3 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 3 क्वेश्चन का आंसर देना है तो 9 मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जल्द ही आपको इस पेपर का सलूशन भी मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सलूशन मिल सके, या 2 या 3 दिन के अंदर आपको इस पेपर का सलूशन भी मिल जाएगा। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इस पहला क्वेश्चन है 1 का ए है, स्टेट द फंडामेंटल ऑफ पोस्टलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अर्थात जो है यहाँ पर फंडामेंटल पोस्टलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो है स्टेटमेंट लिखनी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए है। क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पर डिफाइन द गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एंड ट्रांसलेशन ऑफ ए पार्टिकल्स। यहाँ पर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आप वेलोसिटी डिफाइन करना है, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण ऑफ ए पार्टिकल, इसको भी डिफाइन करना है। अर्थात दोनों की यहाँ पर डिफिनीशन लिखनी है, फार्मूला। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट्स। यहाँ पर जो है माइक्रो स्टेट्स क्या है एंड मैक्रो स्टेट्स क्या है, दोनों की यहाँ पर डिफिनीशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर डी देखिए यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज ए पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार आता है। व्हाट इज द पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक, यहाँ पर जो है पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक की यहाँ पर डिफिनीशन लिखनी है। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है, एक्सप्लेन द बर्कहसेन क्राइटेरियन ऑफ सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन। यहाँ पर जो है बर्कहसेन क्राइटेरियन ऑफ सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर एक डेरिवेशन है छोटा सा, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर ई में यह बताया गया है। चलिए यहाँ से अब हम सेक्शन बी पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सेक्शन बी है, सेक्शन बी है, यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए नोट में क्या दिया गया है, यहाँ पर नोट में दिया गया है कि दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली 1 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ 7 सब क्वेश्चन, ईच सब क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। अर्थात यह कह रहा है जो सेक्शन बी से है, टोटल यहाँ से आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से 4 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो टोटल आपको 36 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन बी से जो है आपको टोटल 36 मार्क्स मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको इसी सेक्शन बी से मिलेंगे। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रिलेशन ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर इंटू सी की पावर 4। यहाँ पर और आगे दिया गया है एंड रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक एंड मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अर्थात यहाँ पर जो है पहला यहाँ पर रिलेशन आपको यहाँ पर इसको ये आपको प्राप्त करना है कि इसके इक्वल यह होता है, और दूसरा यहाँ पर यह भी प्रूव करना है, यहाँ पर यह भी दिखाना है, रिलेशन निकालना है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में आपको यहाँ पर रिलेशन भी निकालना है। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर बी देखिए पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रुप एंड फेस वेलोसिटी। यहाँ पर ग्रुप और फेस वेलोसिटी क्या है, इसकी डिफिनीशन लिखनी है। क्वेश्चन आगे दिया गया है पर डिराइव द रिलेशन बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में अर्थात ग्रुप और फेस वेलोसिटी के बीच में आपको रिलेशन भी निकालना है। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है। यहाँ पर 2 या 3 साल का पेपर उठा के देखेंगे तो यह क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी है, देखिए क्वेश्चन नंबर सी, डेराइव द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स। आगे यहाँ पर दिया गया है, सो दैट द फॉर लो वैल्यू ऑफ फी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से अप्रोच करता है गैलियन को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी में सबसे पहले आपको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ फॉर स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन को डिराइव करना है। यहाँ पर एक्स वाई जेड और टाइम कोऑर्डिनेट टी का भी मान निकालना है, वो भी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी दिखाना है कि सो दैट यदि लो वैल्यू हो जाए वी का, यहाँ पर लो वैल्यू हो जाए वी का, तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो अप्रोच करता है गैलियन को अप्रोच करता है। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर डी दिए गए हैं, डिफाइन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, इसको डिफाइन करना है। आगे यहाँ पर दिया गया एंड एक्सप्लेन द क्रॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर और एक्सप्लेन करना है कि क्रॉम्पटन इफेक्ट क्या है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको भी यहाँ पर डिफाइन करना है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से सभी के सभी क्वेश्चन हमने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चूज किए हैं, जो पेपर में कई बार आ चुके हैं। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, नहीं तो हम इसका ज़रूर जल्द ही आपको सोल्यूशन देंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट इज ट्रांजिस्टर बायसिंग। यहाँ पर ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या है, डिस्कस द बेस रजिस्टर बायसिंग। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है बेज रजिस्टर बायसिंग क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करना है। यहाँ पर सबसे पहले ट्रांजिस्टर बायसिंग की डिफिनीशन बताएंगे, उसके बाद यहाँ पर डिस्कस करना है बेस रजिस्टर बायसिंग। ट्रांजिस्टर बायसिंग यहाँ पर 4 टाइप्स की में है, जिसमें से यहाँ पर पहला बेज रजिस्टर बायस, जिसे हम फिक्स्ड बायस कहते हैं, उसको यहाँ पर उसको डिराइव करना है क्वेश्चन को। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर एफ है। देखिए क्वेश्चन नंबर एफ है, ड्रा द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ड्रा द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। यहाँ पर सर्किट डायग्राम आपको बनाना है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कॉमन, यहाँ पर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ऑब्टेन द एक्सप्रेशन दिया गया, अर्थात यहाँ पर एक्सप्रेशन भी फाइंड करना, अर्थात करंट गेन भी निकालना है, वोल्टेज गेन और इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस, यह चारों यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन यहाँ पर डिराइव करना है। क्वेश्चन नंबर एफ अब हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जी है। देखिए क्वेश्चन नंबर जी है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इफिशियंसी ऑफ क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफिशियंसी। यहाँ पर आपको जो है एक्सप्रेशन निकालना है इफिशियंसी ऑफ क्लास, वो भी बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर का। और साथ ही साथ यहाँ पर निकालना है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफिशियंसी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफिशियंसी भी यहाँ पर क्या है, उसको निकालना है यहाँ पर। चलिए यहाँ से अब सेक्शन सी पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर सेक्शन सी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर देखिए नोट में क्या दिए गए हैं, नोट में पढ़ते हैं। देखिए दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली 1 क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 4 सब क्वेश्चन, ईच सब क्वेश्चन कैरीज 50 मार्क्स। यहाँ पर 15 मार्क्स अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, अर्थात यहाँ पर जो है सेक्शन सी में टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से 2 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको यहाँ पर 15 मार्क्स मिलेंगे, अर्थात 2 क्वेश्चन का आप आंसर देंगे तो टोटल 30 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 का ए है, यहाँ पर ए यूजिंग, यहाँ पर ये द है, यहाँ पर यूजिंग द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑब्टेन द लॉ ऑफ एडिशन वेलोसिटी। यहाँ पर जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज करके आपको लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी निकालना है। यह क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह साथ ही साथ इसी में दिखाना है कि डिड्यूस द वेलोसिटी एट द पॉइंट विच द मास ऑफ पार्टिकल विल बी 5 टाइम द मास एट ए रेस्ट। यहाँ पर आपको वेलोसिटी निकालना है जब द मास ऑफ जो पार्टिकल होता है वह 5 टाइम हो जाता है मास एट ए रेस्ट पर। तो यहाँ पर यह एक न्यूमेरिकल है, इसको डिराइव करना है यहाँ पर। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है सेक्शन सी का। देखिए सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर बी है,
डिफाइन द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर सबसे पहले आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना है और साथ ही साथ यूज करना है द गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिया गया है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 इज इनवेरिएंट होता है इन है 2 इनर्शियल फ्रेम में। तो यह भी एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पर फर्स्ट में आपको सबसे पहले इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का रेफरेंस का आपको डिफिनीशन देना है। सेकेंड में यहाँ एक न्यूमेरिकल है जिसको आपको यहाँ पर दिखाना है कि यदि 2 पॉइंट्स यहाँ पर है तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 इज इनवेरिएंट होता है 2 इनर्शियल फ्रेम पर। यह क्वेश्चन भी पेपर कई बार आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी है, देखिए क्वेश्चन नंबर सी है एक्सप्लेन द वेन ब्रिज एक्सीलेटर एंड हार्टले एक्सीलेटर। यहाँ पर सबसे पहले वेन ब्रिज एक्सीलेटर क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ हार्टले एक्सीलेटर क्या है उसके बारे में भी डिफाइन करना है। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ने दो है, एक पहला वेन ब्रिज एक्सीलेटर क्या है और दूसरा यहाँ पर हार्टले एक्सीलेटर। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर डी दिए गए डिफाइन द फीडबैक एम्पलीफायर एंड राइट डाउन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ निगेटिव फीडबैक। सबसे पहले फीडबैक एम्पलीफायर क्या है उसके बारे में डिफाइन करना है, साथ ही साथ दिखाना है कि राइट डाउन यहाँ पर लिखना है एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है आपको निगेटिव फीडबैक का आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है एन एम्पलीफायर हैज़ अ वोल्टेज गेन ऑफ 50 दिए गए हैं। इफ़ द गेन इज रिड्यूस किया जाता है 10 बाय निगेटिव फीडबैक देन डिटरमाइन कीजिए द परसेंटेज ऑफ फीडबैक। यह एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कई बार इसी तरह आता है। यहाँ पर एन एम्पलीफायर जहाँ पर वोल्टेज गेन दिए गए 50 और इफ़ द गेन इज रिड्यूस किया जाता है 10 बाय निगेटिव फीडबैक एंड यहाँ पर डिटरमाइन करना है कि परसेंटेज ऑफ फीडबैक निकालना है यहाँ पर। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से पेपर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ आपको इस पेपर का सलूशन 2 या 3 दिन के बाद मिल जाएगा। आपको चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको यहाँ पर जो है इसका सलूशन भी मिल जाए। चलिए यहाँ पर हम थैंक्स फॉर वॉचिंग।